हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आपकी हो रही है क्लास 11th की आईपी की है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है आपका कंप्यूटर सिस्टम, उसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट वीडियो है। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो में आगे और करते हैं आगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, आपको बताना चाहती हूँ। तो कंप्यूटर बेसिकली ना, बहुत से बच्चे डिस्प्ले को कहते हैं कंप्यूटर, बहुत से लोग जानते नहीं है कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली विच एक्सेप्ट डाटा in the form of data and processing further on it, then give us output in their desired format. That's mean कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना कि वो मॉनिटर होता है या डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्या एक्सेप्ट करता है, क्या चीज एक्सेप्ट करता है या खाता है, एक तरीके से जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम पैसा खाना एक्सेप्ट करते हैं। डिवाइसेस क्या एक्सेप्ट करते हैं, विच एक्सेप्ट डाटा इन द फॉर्म ऑफ विच एक्सेप्ट डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, इनपुट के फॉर्म में ये आपका डाटा रिसीव करता है और फिर इस पे फर्दर प्रोसेस करता है। जो भी हमने इसे काम दिया होता है, इनपुट दिया होता है, हाँ जी ये करना है, ये करना है, इस तरीके से करना है, तो वो पहले हमारा इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमारे डिजायर फॉर्मेट में हमें आउटपुट देता है। डिजायर फॉर्मेट का मतलब इच्छा अनुसार हमारा आउटपुट देता है। दूसरी चीज क्या है, कंप्यूटर अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ वेरियस टचेबल एंड अनटचेबल डिवाइसेस। क्या कि कंप्यूटर जो है एक कंप्लीट सिस्टम को कहा जाता है जो कि आपको टचेबल और अनटचेबल डिवाइसेस से मिलके बनता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर क्या है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टचेबल और अनटचेबल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो व्हाट इज द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनने वाला जो पूरा सिस्टम होता है ना, उसी को हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे टचेबल थिंग्स होती हैं जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं बेसिकली, और अनटचेबल थिंग्स होती हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, लाइक हमारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर हो गए, गूगल ऐप वगैरह, इन सबको ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इन दोनों चीजों से मिक्स होके जो पूरा सिस्टम बनता है ना, उसी को हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन आ रही है पहले, ऑल टचेबल पार्ट इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एटसेट्रा। हमारी जितनी भी टचेबल थिंग्स होती है ना कंप्यूटर सिस्टम में लगती है, चाहे हम माउस लगा लें, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर यानी जो आपका डिस्प्ले होता है, मोस्टली जिसे आप कंप्यूटर कहते हो, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, कुछ भी, सीपीयू, यूपीएस, कोई सा भी डिवाइस, प्रिंटर, कुछ भी आप जो लगाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसको ही हम हार्डवेयर कहते हैं। बेसिकली कुछ भी जो आप अपने यूपीएस सॉरी सीपीयू से अटैच करते हैं ना, सीपीयू जो मेन होता है बॉक्स, वो प्रोसेसर होता है, उससे कितनी भी चीजें आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं, इन सभी ही चीजों को हम हार्डवेयर में काउंट करते हैं। जितने भी हमारी टचेबल थिंग्स रहती हैं, पार्ट्स रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सॉफ्टवेयर क्या होती है, ऑल अनटचेबल पार्ट इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक, ये सॉफ्टवेयर है आपका। तो सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, आपकी जितनी भी अनटचेबल थिंग्स रहती हैं, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो, नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन फोन्स में होती हैं और कंप्यूटर में हमारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, लाइक टेली, बिजी, गूगल, यूट्यूब, और जितनी भी अंदर स्क्रीन के चल रही हुई थी चीजें होती हैं जिन्हें हम टच नहीं करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें उठा नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस हम उनके साथ वर्क करते हैं, वो जो रहते हैं ना सर आपके, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा हार्डवेयर कवर करेंगे कि हार्डवेयर में कितने तरीके के पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर से कंप्लीट करेंगे आगे के सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, और उसके बाद आपके इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं हार्डवेयर कितने तरीके के होते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर बेसिकली वो पार्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें सारी टचेबल थिंग्स होती हैं, यानी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर्स हो गए, ये सारी चीजें। बेसिकली इसके अंदर हमारे सारे डिवाइसेस कंप्लीटली कवर हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर में सारी एप्लीकेशंस कवर हो रही हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास अलग अलग डिवाइस आ रहे होंगे। अलग अलग डिवाइस का क्या मतलब हुआ, जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी टचेबल होंगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स दे रखे हैं आपको कंप्यूटर सिस्टम में जो टचेबल होते हैं। पहला तो इनपुट डिवाइस, देखिए सारा का सारा डिवाइस सिस्टम जो है वो हार्डवेयर में कवर होता है, तो उसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं जिनके थ्रू सिर्फ इनपुट दिया जाता है, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। सीपीयू आता है, सीपीयू हमारा मेन प्रोसेसर होता है, प्राइमरी मेमोरी आती है और सेकेंडरी मेमोरी आती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये बताना होता है कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है।
तो सबसे पहले हमें मतलब कंप्यूटर को इनपुट देना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट आता है। तो सबसे पहले हम इनपुट की बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। सॉरी, उसके बाद हम सीपीयू में जाके उसे प्रोसेस करते हैं। इनपुट दे दिया आपने, सपोज मान लो आपने खाना खा लिया, पेट में जाएगा, खाना पच गया, और फिर हम उसका स्टूल पास करते हैं, ठीक है। और हमारी जितनी भी उस खाने में से हम न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं, वो प्रोसेस हो रहा होता है। वो सारी प्रोसेस, वो सारा जो न्यूट्रिशन या प्रोटीन होता है, वो कहाँ स्टोर हो रहा होता है, तो वो मेमोरी में होता है। तो इसी तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम में कैसे काम होता है, सबसे पहले क्या होता है, इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को, फिर आगे जाके वो सीपीयू में प्रोसेस होता है, आउटपुट के थ्रू हमें मिलता है। और जो सीपीयू में जब वो प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में जाके सेव होते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है सेटिंग्स, ऑप्शंस, ठीक है। और जो आपका डाटा भी आपके डाटा रहता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। चलिए आगे इस पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है आपके पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं। The input units responsible for obtaining input from user to converting into डिजिटल फॉर्म। मतलब क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग से हम टाइप करके कमांड दे देते हैं इंग्लिश फॉर्म के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग भी अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, उन्हीं फॉर्म को, उन्हीं इजी लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, इन लैंग्वेज को आगे कंप्यूटरी डिजिटल लैंग्वेज में टर्न कर देते हैं। लाइक हमारा कीबोर्ड रहता है, हम कीबोर्ड पे इंग्लिश में टाइप कर देते हैं जो भी हमें चाहिए होता है, बट गूगल तो नहीं समझता ना एग्जैक्ट वही चीज। इसको एक्चुअल में हमारा जो इनपुट डिवाइस है, यानी जो हमारा कीबोर्ड है, उसके थ्रू गूगल में डिजिटल फॉर्म में फीड किया जाता है। ये काम कहाँ होता है, अब ये चीज प्रोसेस कहाँ होती है, ये सीपीयू में होती है, हम उसमें बात करेंगे। फिलहाल इनपुट किसके थ्रू दिया जा रहा है, हमारा कीबोर्ड के थ्रू। एग्जाम्पल भी नीचे लिखे हुए हैं आपके पास दो, लाइक माउस इंडिकेट देयर ऑल क्लिक्स। अगर माउस की मैं बात करूं तो वो अपने सारे इंडिकेट्स कैसे देता है, क्लिक करके। जिस भी चीज पे आप क्लिक करोगे, एक कमांड जाती है डिजिटल फॉर्म में हमारे प्रोसेसर को, सीपीयू को, कि हाँ जी भाई ये चीजें आगे यूजर ने हमें कमांड दी है, फिर वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दिखाता है। सेम आपका आपका कीबोर्ड रहता है। कीबोर्ड क्या करता है, हम जो भी कमांड टाइप करते हैं उस पर प्रोसेस करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, वो क्या करता है, हमारी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में अंदर फीड करता है। स्कैनर क्या करता है, हमारे जितने भी स्कैनर, जितनी भी चीजें होती है, डॉक्यूमेंट होती है, उन्हें स्कैन करके अंदर डिजिटल फॉर्म में तो भेजता है, तभी तो उसका प्रिंट आउट आउटपुट में आता है। तो ये सारे जो है आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस से पहले मैं आपको सीपीयू का प्रोसेस पढ़ाना पसंद करूंगी। तो प्रोसेस पढ़ लेते हैं पहले हम सीपीयू का। सीपीयू का प्रोसेस कैसा रहता है, सीपीयू में इसका देखिए फुल फॉर्म समझिए पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बीच में प्रोसेस होने वाला यूनिट जो है वो सीपीयू होता है। जाहिर सी बात है, इनपुट दिया, देन सीपीयू में वर्क हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके बाद जाके आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली ये सेंटर में ही वर्क करता है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखा गया है, यानी कि सीपीयू। द सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बहुत मेन पार्ट है। क्यों मेन है, ये भी रीजन जान लीजिए। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है। जैसे आपके दिमाग में सारी चीजें प्रोसेस होती है ना, सुबह से शाम तक आपने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी, कैसे काम करना होता है, क्या चीज नहीं करनी होती, सोचने समझने की शक्ति, सारी चीजें आपकी कहाँ है, ब्रेन के अंदर है। अगर आपके पास दिमाग ना हो तो आप हिल भी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी कौन कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन करता है। दैट्स वाई ये आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम इसी तरीके से पूरी कंप्यूटर सिस्टम एक बॉडी होती है और उसका ब्रेन सीपीयू होता है। हाथ पैर नाक कान तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो सीपीयू के अंदर ही कवर होता है। अब सीपीयू को आगे फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका पहला है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सेकंड है सीयू, कंट्रोल यूनिट। थर्ड है मेमोरी यूनिट। आपको नाम से ही इनके थोड़े थोड़े से मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। तो पहले देख लेते हैं हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है। इन दिस यूनिट ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क्स एंड कमांड रन एंड वर्क्स। मतलब क्या है आपका, कि इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर हमारे सभी तरीके के अर्थमेटिक का मतलब ही क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो भी आपका एएलयू में कन्वर्ट होगा, यानी कि सॉरी कलेक्ट होगा। सेकंड जो है आपका लॉजिकल वर्क जो होते हैं। लॉजिकल वर्क का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ टाइप किया, तो उससे अपना खुद से लॉजिक लगाना है कि मैंने क्या टाइप किया है, उसे किस तरीके से आगे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद माउस हो गया।
माउस से मान लीजिए मैंने क्लोज बटन पे क्लिक किया, तो उसे खुद से लॉजिक लगाना है कि हमने क्लोज बटन पे क्लिक किया, दैट मीन ये एप्लीकेशन बंद करनी है, ना कि ओपन करनी। तो ये जो होते हैं ना कॉमन सेंस, इन्हें हम लॉजिकल्स कहते हैं। तो ये सीपीयू को खुद लगाने होते हैं, खुद से लॉजिक लगाना होता है, तभी तो उसको ब्रेन कहा जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जितनी भी वर्क आप करते हैं वो सारे एएलयू के अंदर कन्वर्ट या कवर होते हैं, ठीक है। तो अगला है आपके पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है, इसमें हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस रहता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे ही एक्सप्लेन किया है कि मतलब जितनी भी आपकी कंट्रोलिंग होती है, हर चीज मतलब करना, उसे गाइड करना, बाकी डिवाइसेस को सुपरवाइज करना, ये सारा काम इन्हीं का ही होता है, यानी कि सीपीयू जी का होता है। तो सीपीयू में जो भी चीजें कंट्रोल होती हैं, तो ये कंट्रोल यूनिट का भी काम करता है, यानी कंट्रोल यूनिट में भी कन्वर्ट करता है। उसके बाद आखिरी आ रहा है आपके पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, नाम से ही लग रहा है, इसके अंदर मेमोरी सेव होती है। ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे ब्रेन में ही हमारे डाटा या मेमोरी सेव होता है, डाटा तो नहीं कह सकते, मेमोरी सेव होती है। सेम उसी तरीके से हमारे सीपीयू के अंदर कंप्यूटर सिस्टम की सभी तरीके की मेमोरी सेव होती है। क्यों होती है, क्योंकि सीपीयू जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है। इन दिस यूनिट ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू मेमोरी, यानी कि इस ही यूनिट के अंदर स्टोर होती है हमारी सभी तरीके की इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटास। सो आगे आपकी मेमोरी को ना दो हिस्सों में बांटा गया है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऊपर आपने अभी पढ़ा है कि हमारी सभी तरीके की इंफॉर्मेशन एंड डाटा को भी सेव किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस को भी सेव किया जाता है। डाटा तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है या हमने जो भी काम वाम किया है, फाइल्स, फोल्डर्स, वो सारी चीजें। लेकिन मे भी शायद आप लोग को इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक्चुअल में ना हम सेटिंग्स भी करते हैं कभी कभी। सो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लाइक जैसे हम सेटिंग्स वगैरह करते हैं ना कभी कभी फोन के अंदर, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं फोन के अंदर पहले से ही आते हैं, कंपनी से ही आते हैं कि हाँ जी अगर आपने ये एप्लीकेशन डिलीट कर दी, ये कर दिया, ऐसा कर दिया। इन सेटिंग्स को हम जिन मतलब बेसिकली समझ जाइए, जिन सेटिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते ना फोन के अंदर, और ना हम पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमने सेटिंग चेंज करी तो हमारा बेसिक ही खराब हो जाता है, सो सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो इसीलिए कुछ सेटिंग्स उसी तरीके से कंप्यूटर में भी पहले से होकर आती इंजीनियर्स के थ्रू, जिन्हें हम चेंज करना नहीं पसंद करते। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बट कुछ सेटिंग्स जो हम खुद से करते हैं, लाइक वॉलपेपर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, पासवर्ड हो गया, पेन हो गया, ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम खुद देते हैं हमारे सिस्टम को। सो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट, सॉरी टेम्पररी कहते हैं। सो टेम्पररी जो आपका इंस्ट्रक्शंस रहता है वो रैम में सेव होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम से ही लग रहा है रैंडमली जिसे हम एक्सेस करते हैं। दूसरा जो होता है परमानेंट वाला, उसे हम रोम में सेव करते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में सेव करते हैं, जिसे हम ओनली रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब ओनली देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे डिलीट, सेव और एडिट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों इंस्ट्रक्शंस वाले प्राइमरी का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। सेकेंडरी मेमोरी में क्या रहता है, आपको मैंने भी बताया, सेकेंडरी के अंदर हम डाटा वगैरह सेव करते हैं। डाटा का मतलब क्या है, डाटा यानी जो हमने काम किया है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। अब आप ही बताइए, फोन में जो आपका डाटा होता है, क्या आप ऐसे ही फोन के अंदर सेव कर लेते हैं? नहीं ना। फोन में कौन सा डिवाइस लगता है, मेमोरी कार्ड, देन उसके अंदर ही हमारा डाटा सेव होता है। सेम इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी को, यानी कि डाटा को सेव करने के लिए हमेशा स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है। और स्टोरेज डिवाइस जो होता है हमारे हार्डवेयर का चौथा पार्ट है, ठीक है। तो हार्डवेयर का चौथा कह सकते हो, तीसरा नहीं, आपने आउटपुट पढ़ लिया ना, तो आपके लिए चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट है, ओके। तो इसके अंदर बेसिकली हम हमारे डाटा को स्टोर करते हैं। लाइक हमारा हार्ड डिस्क होता है सीपीयू के अंदर, एसएसडी कार्ड होता है, पहले के सीपीयू में फ्लॉपी डिस्क लगती थी। सीडी में आप अपना डाटा लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, डीवीडी में आप अपना डाटा लेते हैं, पेन ड्राइव में आप अपना डाटा लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, इजीली उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जिनके अंदर हम अपना डाटा इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको सीपीयू के सारे फंक्शन इजीली समझ में आ गए होंगे कि भैया कहाँ पे किस तरीके से क्या फंक्शन है। सीपीयू में क्या रहता है, ब्रेन ऑफ हमारा क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। 3 पार्ट में काम करता है आपका, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ठीक है। एएलयू में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल काम होते हैं। कंट्रोल यूनिट का मतलब सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम इसका है। और मेमोरी भी किसमें सेव होती है, हमारे सीपीयू में। आई होप आपको सीपीयू का पूरा सेक्शन अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस बता देती हूँ। The output device coming from the CPU is in the form of electronic binary signals. It needs to conversion in some form which can be easily understood by human beings. That mean character signals, ग्राफिक सिग्नल्स एंड ऑडियो विजुअल फॉर्म। मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट आगे से सीपीयू से आ रहा है ना,
वो एक ऐसी फॉर्म में आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज को पहले क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ताकि सीपीयू में प्रोसेस हो सके। सीपीयू में प्रोसेस करके आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रेडी करता है। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को वापस से ह्यूमन फॉर्म में चेंज करने का काम आउटपुट डिवाइस का होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया हुआ डिवाइस आउटपुट जो होता है उसे हम ह्यूमन की अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज में चेंज करता है, ये लाइक कैरेक्टर की लैंग्वेज, ग्राफिक्स की लैंग्वेज एंड ऑडियो की लैंग्वेज, और देन हमें आउटपुट देता है हमारे डिजायर्ड फॉर्मेट में। हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइसेस का यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, लाइक हमारा मॉनिटर होता है, इट इज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन आउटपुट डिवाइसेस। हमारे आउटपुट डिवाइसेस में प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सबसे पहला आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम क्लिक करें, टाइप करें, कुछ भी करें, जो आउटपुट होता है ना वो हमेशा हमें डिस्प्ले पे ही दिखता है। यही चीज मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखी है, इट डिस्प्ले आउटपुट फर्स्ट इन द फ्रंट ऑफ अस, यानी कि हमारे सामने सबसे पहले चीजें डिस्प्ले करने का काम मॉनिटर का होता है, इसीलिए से हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस करते हैं। प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या करता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या डिलीवर करता है, हमारे पास अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर फॉर्म देता है, जो अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में बने होते हैं, लेकिन उसे ये क्या करता है, हम ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज में टर्न करके उसके बाद प्रिंट आउट करता है। सेम इसी तरीके से हमारे स्पीकर्स होते हैं, जो ऑडियोज को, साउंड्स को हमारे लिसनिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में रेडी हो चुके होते हैं जब वो सीपीयू के पास जाते हैं। तो आई होप आपको आउटपुट डिवाइस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर सिस्टम का यहाँ तक का हार्डवेयर पूरा पार्ट कवर होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, देन उसके बाद फिर हमने हार्डवेयर के सारे पार्ट पढ़ लिए, इनपुट, देन फिर पूरा सीपीयू कवर किया, एंड अब हम आउटपुट कवर कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके सॉफ्टवेयर पे आ गई है। जब तक के लिए आपको हार्डवेयर को कंप्लीट करना ही आपका होमवर्क बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सॉफ्टवेयर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।